अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको दिखाते हैं 2024 के लाइव हज का नज़ारा। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं आपको शुरुआत से दिखाता हूँ और उसके साथ साथ आपको एक चीज़, एक अच्छा पैगाम और बताऊँगा कि वो कौन है जो हज करने जाए और अल्लाह उसका हज कबूल ना करे। रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे अजीज़ों। 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए उठा के हज करने गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हज कबूल ही ना हुआ हो। लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशन है, वो आपको बताऊंगा। क्या वजह है, वो वजह आपको बताऊंगा। आप शायद जानते भी होंगे, लेकिन एक बार इस फ़कीर से और सुन लीजिए कि कौन है वो जिसका अल्लाह तबारक व तआला हज कबूल ही नहीं करेगा। हाँ, तो पहले मैं आपको हज का लाइव नज़ारा दिखाता हूँ। जैसे ही फजर की नमाज के बाद में जिक्र होने लगा मस्जिद के बाहर कि आज तो लोग अराफात के मैदान में पहुँच गए, अपने खैमों में पहुँच गए, तो मैंने तुरंत लाइव सर्च करा तो ये नज़ारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर 6 बज रहे थे तो वहाँ पर तकरीबन मुझे लगे है 4 बज रहे होंगे, 4 या 3:30 का टाइम होगा बहरहाल। तो ये नज़ारा आप मेरे पीछे कुछ देख सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही थोड़ा थोड़ा दिन निकलता गया तो आप कुछ इस तरीके से नज़ारा आपको देखने मिलेगा। ये लाइव का है, आज ही का 15 जून का। आज 8 तारीख हो गई चांद की, 15 जून है मेरे अजीज़ों। और आपको मैं इंशाअल्लाह ताला हज के ताल्लुक से, मदीने वाले आका के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह कलाम भी सुनाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को छोड़ कर ना जाना प्लीज़ यार। कलाम इतना प्यारा है आज का ना कि आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप कहेंगे वाकई सलमान भाई आज तो वाकई दिल खुश हो गया। बस मेरी कोई औकात नहीं है, अल्लाह की आता है, आपको सुना देता हूँ। अब मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग अभी मुझे इतनी सारी कमेंट किए लोगों ने मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में कि आप उनकी अपडेट ज़रूर देना भाई। जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दो, सब जानते हैं कि आप सच बोलते हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर जो अपडेट आती है सच्ची होती है, तो ही मैं बना के डालता हूँ, आपको बताता हूँ, वरना मैं नहीं बताता हूँ। तकरीबन मेरी नज़र में कई सौ लोगों की ये रिक्वेस्ट आई है कि भाई अगर आप ना बताओगे तो हमें फिर कौन बताएगा, हम तो आपकी खबर को सच्ची मानते हैं। बस जज़ाकल्लाह कि आप मुझ पर एतबार करते हो। तो इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक से जो अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जब आएगी तभी बताऊँगा, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। तो आप बेफिक्र रहें, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता। क्योंकि कुछ भाइयों ने, कुछ बहनों ने कमेंट करके ये बताया सलमान भाई हमारा दिल टूट जाएगा अगर आप नहीं बताओगे। तो मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। कुछ भाई अब भी यकीन नहीं करेंगे तो आप कल की वीडियो में कमेंट जाकर पढ़ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। तो बात करते हैं कि वो कौन है जो अल्लाह की बारगाह में जिसका हज कबूल नहीं होगा। ध्यान से सुन के जाना और लाजमी अपने भाइयों तक, बहनों तक, मुसलमानों तक ये वीडियो शेयर कर देना। हम 4-5 लाख रुपए उठा के हज करने जाते हैं, फिर भी गारंटी नहीं है कि अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक बात और है कि वो कौन है जिसका हज अल्लाह कबूल नहीं करेगा। वो है जिससे उसके माँ बाप नाराज़ हैं और वो हज करने चला जाए। समझ गए आप? घर पे माँ बाप नाराज़ हैं और मैं चला गया हज करने के लिए, माँ बाप का घर दिल दुखा पड़ा है, आपका वो हज, वो रोज़ा, वो नमाज कुछ भी है मुंह पर फेंक के मार दी जाएगी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा मेरे अजीज़ों, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मैं उलमा इकराम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रहता हूँ। हकीकत है जो बयान कर रहा हूँ मेरे अजीज़ों। हाँ, जो हक़ है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई मेरा भाई या मेरी बहन कोई ऐसे कंडीशन में हो कि उनके माँ बाप उनसे नाराज़ रहते हो तो प्लीज़ राज़ी करने की कोशिश करें। और अभी मैं कह रहा था कि 4-5 लाख रुपए उठा करके हज करने जा रहे हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह ही जानता है बेशक कि उसने कबूल किया है या नहीं किया है। आप मेरे पीछे नज़ारा देखते रहें, लाइव का आज ही का नज़ारा है ये, मुकम्मल आप देखते रहें। भी कलाम पढ़ूंगा इंशाअल्लाह ताला, तब भी आप इसको देखते रहना। जज़ाकल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को एक बार मोहब्बत की निगाह से देख लिया उसने एक हज मकबूल का सवाब पा लिया। मतलब ये है कि 4-5 लाख रुपए उठाने के बाद में भी गारंटी नहीं मिल रही है वहां पर कि अल्लाह ने कबूल किया है या नहीं किया है, क्योंकि अल्लाह ही जानता है उसने कबूल किया या नहीं किया, बंदा नहीं जानता मेरे अजीजों। लेकिन यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि नबी का जो फरमान है वो हक है, सच है, अटल है। दुनिया इधर से उधर तो हो सकती है लेकिन फरमान मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का टल नहीं सकता। मैं ये बातें करता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं बहुत बोलते हो, कमेंट करते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ। आप लोग कमेंट करो, जैसे आपको करनी है करो, जो हक है वो जो सच है वो आपको बताता रहूँगा इंशाल्लाह। तो मेरे अजीज़ मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप जो है वालिदैन को राज़ी रखें इंशाल्लाह। कुछ माँ बाप भी ऐसे हैं कि अपनी औलाद को नहीं समझ पाते, गाली गलौज करते हैं, डांटते हैं, निरा मारते हैं। भाई आप क्या हो, वो आपकी औलाद आपके बराबर की हो गई, जवान हो गई, उस पर हाथ उठा रहा, आपको शर्म नहीं आती, आप गाली गलौज करते हो, आपको शर्म नहीं आती। मैं उन माँ बापों से कहना चाहता हूँ जो अपनी औलाद को नहीं समझ पा रहे। छोटों पर शफकत करें, बड़ों की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। हाँ मेरे अजीज़ों, तो आप लाइव नज़ारा देखते रहिए और अब ये कलाम सुन लीजिए, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 तो ये है कि अगर आप हज करने जाएं, नमाज पढ़ें तो अपने माँ बाप को राजी रखें, वरना वो नमाज कबूल नहीं होगी, वो हज कबूल नहीं होगा। हक है और सच है। दूसरी बात, 4-5 लाख रुपए उठा के हज करने जा रहे हैं, अगर माँ बाप हयात है, जिंदा है, सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके माँ बाप को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह मेरे वालिदैन को भी लंबी उम्र अता फरमाए। आपके वालिदैन अगर सलामत है तो आप एक काम करें, रोज़ाना सुबह को उठें अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसे ही दिन निकले उसके बाद में मोहब्बत की निगाह से अपने वालिदैन की ज़ियारत करें। एक बार मोहब्बत की निगाह से देखोगे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा।
ملے گا. 2 بار دیکھو گے 2 حج مقبول, یعنی جو مقبول کیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں حج ہوتا ہے اس حج کا ثواب ملے گا. 50 بار بھی اگر دیکھو گے نا محبت کی نگاہ سے تو گویا 50 حج مقبول کا ثواب آپ کو ملے گا. بات لمبی ہو جائے گی, چلیے کلام سناتے ہیں, انشاءاللہ عمل کریں اور لائیو نظارہ دیکھتے رہیں, کلام سماعت کریں. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. ایک بار تو دکھا دو آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کو میرے آقا مدینے میں مجھے بھی گزر
عطا کیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے ترستی ہے میری آنکھیں ترستی ہے میری آنکھیں مجھے روزہ دکھا دیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے اور مواجہ سامنے ہو جس گھڑی دم نکل جائے مواجہ سامنے ہو جس گھڑی دم نکل جائے بقیے پاک ہی آقا بقیے پاک ہی آقا میرا مدفن بنا دیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے عقیدت سے بنا نالین جس در سیدہ آئی عقیدت سے بنا نالین جس در سیدہ آئی مجھے بھی سید شہداء کی وہ چوکھٹ دکھا دیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے ابھی میں جان لیا تھا وہ بسا کر پنجتن دل میں علی و فاطمہ حسنین علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے آخری شعر کہے سبحان اللہ تو ستاروں کے کشاؤں سے مدینے کی غبار اچھی ستاروں کے کشاؤں سے مدینے کی غبار اچھی میسر ہو اگر کاتب میسر
واقعی میرے آقا مجھے بھی مدینے میں بلا لیجئے، واقعی میرے عزیزو دل تڑپ گیا، دل مچل گیا، آتی ہے مدینے والے آقا کی یاد جب گنبد خضرا تصور میں نظر آتا ہے سبحان اللہ، دل چاہتا کہ اڑ کے مدینہ پہنچو، آقا کے روزے پہ حاضری دے دوں۔ اس وقت جو میری کیفیت ہے صرف میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ، اندر کی بات کیسے بتاؤں آپ کو، بس سمجھ سکتے ہیں جو مجھے روزانہ دیکھتے ہیں، جو مجھے جانتے ہیں الحمدللہ۔ آپ لوگ میں سے کوئی پہلی بار آیا ہو نا تو چینل سے جڑ جائیے الحمدللہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیں۔ اور ہاں ایک بات لاسٹ میں اور کہنا چاہتا ہوں، حسن و اخلاق اگر اچھا ہے نا آپ کا تو الحمدللہ ہر عمل آپ کا کامیاب ہے۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا نا، ایسا بنا لیجئے کہ سامنے والا دوسرا مومن ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کہے کہ یار یہ ہے، یہ بندہ بڑا پیارا ہے یار، ایسی اپنی عادت بنا لیجئے میرے عزیزو۔ ہاں جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے پورا سنا، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے، اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے عزیز و قریب میں جو بیمار ہے مولا ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے والدین کے لیے دعا کریں، اللہ آپ سب کے والدین کو ہمیشہ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، اور جن کے اس دنیا سے جا چکے ہیں والدین اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتا ہوں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے چینل سے جڑے رہیں، کلام سنتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔